Assalamualaikum students, today's topic is unit number 9, the fantastic shoemaker. Today we will do comprehension of the text, class 9, subject English. Now coming to question number 1 of the fantastic shoemaker. Question number 1, why is Zareen Gul different from other businessmen? ज़रीन गुल दूसरे बिजनेसमैन तिजारती लोगों से क्यों मुख्तलिफ था? ज़रीन गुल डज़ नॉट सेल रेडीमेड शूज़. He rather prefers shoes on demand with his simple tools. His shoes are very durable. If anyone makes a complaint against his shoes, he takes back the shoes and return the paid amount happily. Zareen Gul does not sell ready-made shoes. ज़रीन गुल पहले से बनाए हुए जूते फ़रोख्त नहीं करता था. He rather prepares shoes on demand. वो तलब पर ही जूते बनाता था. अगर कोई डिमांड करता था तभी जूते बनाता था. विद हिज सिंपल टूल्स, अपने सादा औजार के साथ. हिज शूज़ आर वेरी ड्यूरेबल, उसके जूते बहुत पायदार होते. इफ़ एनी वन मेक्स अ कंप्लेन अगेंस्ट हिज शूज़, अगर कोई उनके जूतों के बारे में शिकायत करता, ही टेक्स बैक द शूज़, वो जूते वापस ले लेता. एंड रिटर्न्स द पेड अमाउंट हैप्पीली, और अदाशुदा रकम वापस खुशी से वापस कर देता. Now coming to question number 2, how did the author come in touch with Zareen Gul brothers? How did the author means a person who writes a lesson or text, a story. Author means Musannif. How did the author come in touch with Zareen Gul brothers? मुसन्निफ़ का ज़रीन गुल के साथ कैसे मिलना हुआ या कैसे रब्ता हुआ? द ऑथर्स फादर वॉज द क्लाइंट ऑफ ज़रीन गुल. ऑथर मुसन्निफ़ का वालिद ज़रीन गुल का गाहक था. क्लाइंट गाहक था. द शू मेकर, ज़रीन गुल द शू मेकर. ऑथर का वालिद ज़रीन गुल जो कि जूते बनाने वाला था, उसका एक गाहक था. ही यूज़ टू यूज़ हिज शूज़, वो उनके जूते इस्तेमाल करते थे. Once the father took the author to Zareen Gul's shop in the month of Ramzan. एक दफ़ा मुसन्निफ़ के वालिद उन्हें ज़रीन गुल की दुकान पर रमज़ान के महीने में ले गए. टू ऑर्डर फॉर अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर कमिंग ईद, आने वाली ईद के लिए जूतों का ऑर्डर देने के लिए. द ऑथर सॉ अ साइन बोर्ड ओवर द वॉल. ऑथर मुसन्निफ़ ने देखा साइन बोर्ड ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर साइन बोर्ड देखा. शोइंग ज़रीन गुल एंड ब्रदर्स, जिसके ऊपर लिखा हुआ था ज़रीन गुल एंड ब्रदर्स. इन दिस वे द ऑथर केम इन टच विद ज़रीन गुल ब्रदर्स. Now coming to question number 3, describe the shoemaker and his shop. The shoemaker means मोची या जूते बनाने वाला. डिस्क्राइब, जूते बनाने वाले को और उसकी दुकान के बारे में बताएं. द शू मेकर इज़ कॉल्ड ज़रीन गुल. हिज शॉप इज़ सिचुएटेड इन अ स्मॉल बट बिजी स्ट्रीट ऑफ किस्सा ख्वानी बाज़ार. Inside the shop can be seen the tools which he uses while making shoes. Full stop. He makes shoes on demand. The shoemaker is the poor but honest. He hardly makes both ends meet. He hardly makes both ends meet. It means उसका बहुत मुश्किल से गुजारा होता था. The shoemaker is called Zareen Gul. मोची का नाम ज़रीन गुल है. His shop is situated in small but busy street of किस्सा ख्वानी बाज़ार. उसकी दुकान किस्सा ख्वानी बाज़ार की एक छोटी लेकिन मसरूफ़ गली में है. Inside the shop can be seen the tools. दुकान के अंदर औज़ार देखे जा सकते हैं. which he uses, जो वो इस्तेमाल करता है. while making shoes, जूते बनाते वक्त. ही मेक्स शूज़ ऑन डिमांड, वो सिर्फ डिमांड पर ही जूते बनाता है, वो सिर्फ ऑर्डर पर ही जूते बनाता है. द शू मेकर इज़ पुअर बट ऑनेस्ट. मोची गरीब है लेकिन बहुत ईमानदार है. ही हार्डली मेक्स बोथ एंड्स मीट, और वो बहुत मुश्किल से गुज़र बसर करता है या उसका गुजारा बहुत मुश्किल से होता है.
Question number 4. What were Zaringul priorities in making shoes? ज़रिनगुल जूते बनाते वक्त किन चीज़ों को तरजीह देता था? प्रायोरिटीज़, तरजीह देना. ज़रिनगुल wanted to make such shoes which were durable. There were no ready-made shoes in his shop. He made shoes for those only who placed an order for them. He preferred to work with hands. He did not like shoes made in factories. ज़रिनगुल wanted to make such shoes which were durable, जो पायदार होते थे. There were no ready-made shoes in his shops. पहले से तैयार करदा जूते उसकी दुकान पर मौजूद नहीं होते थे. He made shoes for those only who placed an order for them. He made shoes only for them who demand for it. He preferred, वो तरजीह देता था, to work with hands, हाथों से काम करने को वो तरजीह देता था. He did not like shoes made in factories. फैक्ट्री में बनाए गए जूतों को वो पसंद नहीं करता था. Question number 5. What is the setting of the story? What is the scenery of the story? What is the location of the story? The setting of the story is a shoemaker's shop situated in a small but busy street of Kisakhwani Bazaar. The author is taken to the shop by his father in the month of Ramzan. The inside of the shop is quiet and serene. Quiet, khamosh, serene means pursakoon. The shoemaker is an industrious man. Industrious मतलब मुशक्क़त करने वाला, काबिले मेहनत करने वाला, मुशक्क़त करने वाला. He makes shoes by hands with his simple tools. Industrious means मुशक्क़त करने वाला, मेहनत करने वाला. Question number 6. What is the conflict about in the story? Conflict means तनाज़ा, मुखालफत. The conflict in the story is about the traditional shoemakers and the big multinational companies. मुखालफत किन लोगों के हैं, तनाज़ा किन दोनों के बीच में है कहानी में? ट्रेडिशनल, रिवायती तौर पर जूते बनाने वालों के बीच में और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बीच में. द ट्रेडिशनल शू मेकर मेक्स शूज़ बाय हैंड्स. रिवायती तौर पर जूते बनाने वाले हाथों से जूते बनाते हैं. ही मेक्स ड्यूरेबल and comfortable shoes which take a lot of his time. He makes durable, पायदार, and comfortable, आरामदेह, shoes which take a lot of his time, जो इसका बहुत सारा वक्त ले लेते हैं. He hardly makes both ends meet because he earns a very small amount of money. उसका बहुत मुश्किल से गुजारा होता है क्योंकि वो बहुत कम पैसे वसूल करता है, कमाता है. He earns, कमाना, a very small amount of money, वो बहुत कम पैसे कमाता है. As against that, इसके मुखालिफ में, that इसके बरक्स, that the multinational companies produce poor quality shoes. इसके बरक्स मल्टीनेशनल कंपनी पुअर क्वालिटी शूज़, बहुत बुरी क्वालिटी के जूते बनाते हैं. द क्राफ्ट्समैन वर्किंग देयर यूज़ देयर हैंड्स ओनली. कारीगर जो वहाँ काम करते हैं वो सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं. दे डू नॉट यूज़ देयर ब्रेन और एक्सपीरियंस. वो अपने दिमाग या अपने तजर्बात का इस्तेमाल मल्टीनेशनल कंपनीज़ में नहीं करते. क्वेश्चन नंबर 7. What was the author's opinion about Zaringul as a shoemaker? What was the author's opinion? Authors मुसन्निफ़ की राय बताएं about Zaringul. Zaringul was a poor but honest shoemaker in the opinion of the author. He was an industrious मुशक्क़त करने वाला, person who worked in tough conditions. वो एक मुशक्क़त करने वाला शख्स था जो कि बहुत मुश्किल हालात में काम करता था. He did not deceive his clients. वो अपने डिसीव, धोखा देना, वो अपने ग्राहकों को कभी धोखा नहीं देता था. He made durable shoes for them. वो उनके लिए पायदार जूते बनाता था. He was a cool-minded fellow who did not show any anger, sorrow or contempt in time he was angry at something. He was cool-minded. Cool-minded सर्द दिमाग साथी था
who did not show any anger, कोई वो गुस्से का इजहार नहीं करता था, गम का इजहार नहीं करता था या किसी को नज़रअंदाज नहीं करता था. इन टाइम ही वॉज एंग्री एट समथिंग, अगर वो किसी बात पर गुस्सा होता था. Now coming to question number 8. Why did the author visit the shop after a long time? ऑथर मुसन्निफ़ ने काफ़ी अरसे बाद क्यों चक्कर लगाया, दुकान पर काफ़ी अरसे बाद क्यों गया. द ऑथर विजिटेड द शॉप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही डिड नॉट गेट अ चांस टू गो देयर. He had gone abroad to continue higher studies. He remained there for several years. When the author revisited the shop, the shoemaker was then 65 years old. He remained there, वो वहाँ पर रहा, for several years, काफ़ी साल, कई साल वहाँ रहा. When the author revisited जब उसने दोबारा वहाँ चक्कर लगाया या वो दोबारा जब दुकान गया. द शू मेकर वॉज देन 65 ईयर्स ओल्ड, तब शू मेकर की उम्र 65 ईयर्स ओल्ड थी. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट वाज ज़रीन गुल्स कंप्लेन अगेंस्ट बिग कंपनीज. ज़रीन गुल को बड़ी कंपनी से क्या शिकायत थी. Zareen Gul was an expert and famous shoemaker, but he did not like to work in big firms. Zareen Gul एक बहुत एक्सपर्ट, महारत और मशहूर मोची था, but he did not like to work in big firms. He had some reservations and complaints against those firms. उसको उन फर्म्स से कुछ शिकायत थी. He told the author that those big companies or firms have no self-respect, कि उनमें कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं है. He further told him that those firms provided poor quality shoes because they do not use their brain or experience. Your activity is you have to write and learn comprehension of unit number 9. Thank you.